हेलो चिल्ड्रन, आज हम क्लास 7th हिंदी ग्रामर में लेसन नंबर 6 विलोम शब्द करेंगे। विलोम शब्द मीन्स विपरीत शब्द, विपरीतार्थक शब्द, यानी जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उनको हम विलोम शब्द कहेंगे। ठीक है, आगे है देखिए, पढ़िए और समझिए। क्या है बेटा, नीचे आपको कुछ पिक्चर दी गई है, इसको आपको अच्छे से देखना है, पढ़ना है और समझना है। नीचे लिखे शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे देखिए बेटा, यहाँ आपको पिक्चर बताई गई है। ये जो पिक्चर है ये दिन की पिक्चर है, यानी दिवस की पिक्चर है। ठीक है, और ये पिक्चर है ये रात्रि की। यहाँ देखिए, यहाँ सूरज उग रहा है और बच्चा उठ रहा है। यहाँ चंद्रमा है, बच्चा सोने की तैयारी कर रहा है। तो दिवस का विपरीत क्या होगा? रात्रि। ठीक है, दिवस रात्रि। अगर यहाँ दिन आता तो हम रात लिखते। ठीक है, आगे है ये गुरु की पिक्चर है और यहाँ शिष्य। ठीक है, टीचर स्टूडेंट, गुरु शिष्य। विलोम शब्दों की रचना ज्यादातर विभिन्न उपसर्गों कु, अपनी, अ, सु आदि के प्रयोग से होती है। ये इसकी विशेषता है कि विलोम शब्दों की जो रचना है वो ज्यादातर विभिन्न उपसर्गों कु, अपनी, अ, सु आदि के प्रयोग से होती है। दूसरी विशेषता है किसी भी शब्द का विलोम बनाते समय यह सावधानी रखनी चाहिए कि तत्सम शब्द का तत्सम और तद्भव शब्द का तद्भव शब्द ही प्रयोग हो। ठीक है, पहले तो आप तत्सम और तद्भव के बारे में थोड़ी जानकारी लें। तो बेटा, तत्सम शब्द वो होते हैं, ये संस्कृत के वे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के प्रयोग लाए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहेंगे। ये कौन कौन से? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे क्षेत्र है, ग्राम है, पत्र है, चंद्र है आदि। उसी तरह तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में परिवर्तित रूप में प्रयोग किए गए हैं, यानी बदलाव किया गया है इनमें। ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे? तद्भव शब्द। वे कौन से हैं? जैसे खेत है, गांव है, पत्ता है, चांद है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, आपको एग्जाम्पल दिया है सत्य का असत्य, यानी सत्य मीन्स सच। ठीक है, अगर हमें यहाँ सच दिया गया, सच क्या है? तद्भव का वर्ड है, और सत्य क्या है? तत्सम का वर्ड है। ठीक है, सत्य का हम विलोम झूठ नहीं लिख सकते, सत्य का विलोम हम असत्य लिखेंगे और सच का विलोम हम झूठ लिखेंगे। ठीक है बेटा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि तत्सम शब्दों का विलोम तत्सम और तद्भव शब्दों का विलोम तद्भव होगा। ओके, आगे देखिए बच्चों, आपको नीचे शब्द और विलोम दिए गए हैं, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, सबसे पहले है अच्छा, बुरा, अनुज, अग्रज, अनुराग, विराग, अल्पायु, दीर्घायु, अभिमानी, निरभिमानी, अमृत, विष, आकाश, पाताल, आज, कल, आज़ादी, गुलामी, आय, व्यय, आदि, अंत, आरोह, अवरोह, इच्छा, अनिच्छा, उग्र, शांत, उचित, अनुचित, उत्थान, पतन, उत्तम, अधम। आगे देखिए, उद्यम, आलस्य, उदय, अस्त, उधार, नक्त, उर्वर, उसर, उष्ण, शीत, ऐच्छिक, अनैच्छिक, कायर, वीर, क्रय, विक्रय, खाद्य, अखाद्य, गत, आगत, गरीब, अमीर, ग्रामीण, शहरी, गुण, अवगुण, चंचल, गंभीर, चल,
अचल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चिंतित, निश्चिंत। आगे देखिए बेटा, जड़, चेतन, जय, प्राच्य, तरल, ठोस, दिवस, रात्रि, देव, दानव, देश, प्रदेश, नवीन, प्राचीन, नश्वर, अनश्वर, निंदा, प्रशंसा, निर्माण, विनाश, नीरस, सरस, प्रलय, सृष्टि, प्रश्न, उत्तर, प्रेम, घृणा, पुण्य, पाप, पूर्ण, अपूर्ण, बंधन, मुक्ति, बुराई, भलाई, भारी, हल्का, भूत, भविष्य, मलिन, निर्मल, मानव, दानव, यश, अपयश, रक्षक, भक्षक, राजा, रंक, रोगी, निरोगी, लघु, दीर्घ, लौकिक, अलौकिक। आगे देखिए, वसंत, पतझड़, विरह, मिलन, विरोध, समर्थन, विष, अमृत, वीर, कायर, वृद्ध, तरुण, शगुन, अपशगुन, शत्रु, मित्र, शांत, अशांत, शिष्ट, अशिष्ट, शुक्ल, कृष्ण, संधि, विच्छेद, संयोग, वियोग, संकरा, जोड़ा, सदय, निर्दय, सज्जन, दुर्जन, सम्मान, अपमान, सुकर्म, कुकर्म, सुगंध, दुर्गंध, सुलभ, दुर्लभ, सुस्त, चुस्त, सौभाग्य, दुर्भाग्य, स्वतंत्र, प्रतंत्र, स्वदेशी, विदेशी, हर्ष, शोक, हित, अहित, क्षम्य, अक्षम्य, ज्ञानी, अज्ञानी। ये बेटा संख्या में 90 है, तो आपको क्या करना है, इसको लर्न करना है अच्छे से, कॉपी में नहीं करना है, बुक से ही लर्न करना है। आगे है अभ्यास, मौखिक। विलोम शब्द किसे कहते हैं, आपने अभी परिभाषा की है। तत्सम शब्दों के विलोम शब्द आप किन शब्दों में बताएंगे, आपको बताया ना, तत्सम शब्दों के विलोम हम तत्सम में बताएंगे, तद्भव शब्दों के विलोम हम तद्भव में बताएंगे। आगे देखिए, लिखित। नंबर 1 पर है, सही विलोम शब्द में सही का निशान लगाइए। आय, व्यय, कृष्ण, शुक्ल, आरोह, अवरोह, दानव, मानव, सदय, निर्दय, दिवस, रात्रि, उग्र, शांत, संधि, विच्छेद, अल्पायु, दीर्घायु, जड़, चेतन, नवीन, प्राचीन, अस्त का उदय। इसके बाद है नंबर 2 पर, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेखांकित शब्द मीन्स अंडरलाइन किए हुए कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उसके आपको विलोम शब्द लिखने हैं फिलअप्स में। ठीक है बेटा। क है, देवताओं की तपोभूमि में दानवों का क्या काम। देवता का विलोम दानव। जिसने अमृत का स्वाद चख लिया वह विष क्यों पिएगा। विष का विपरीत अमृत। महानगरों में फूलों की सुगंध पर धुएं की दुर्गंध हावी है। सूर्योदय के उजाले से रात्रि का अंधेरा चला जाएगा। प्रकाश का अंधकार होता है, उसी तरह उजाले का विपरीत अंधेरा। अब नेता प्रशंसा योग्य नहीं रहे क्योंकि वे एक दूसरे की निंदा करते हैं। भगवान कृष्ण ने संधि की बात कही पर कौरवों ने विच्छेद की सोची थी। आगे है, वृद्ध व्यक्ति इतनी जल्दी काम नहीं करते जितनी जल्दी तरुण करते हैं। ईश्वर की कृपा से निर्जीव भी सजीव हो उठते हैं। राजा हो या रंक, एक दिन सभी को मरना है। ठीक है बेटा, ये आपको क्या किया है, आपने रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है। नंबर 3 पर है, विलोम शब्दों के जोड़े बनाइए। तो सबसे पहले है वृद्ध, तर्ण, पुण्य, पाप, मलिन, निर्मल, उत्थान, पतन, निरक्षर, साक्षर, प्रेम, घृणा, निर्दय, सदय, लौकिक, अलौकिक, आदि, अंत, संधि, विच्छेद। इसके बाद है उदय, अस्त, क्रिया। का क्या आएगा, प्रतिक्रिया। लघु, का
दीर्घ, अभिमानी, निरभिमानी, उद्यम, आलस्य, कटु, मधुर। आगे देखिए बेटा, नंबर 4 पर है, निम्नांकित शब्दों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उसका विलोम शब्द भी साथ में प्रयुक्त हो। देखिए बेटा, एक ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें शब्द का भी प्रयोग हो और साथ में उसके विलोम शब्द का भी प्रयोग हो। उदाहरण के लिए देखिए, लघु जीवों को विशाल मछलियां निगल जाती हैं। ये देखिए, लघु का विपरीत विशाल। नंबर 1 पर है उजाला, उजाला होने पर अंधेरा समाप्त हो जाता है। निर्गुण, निर्गुण भक्त ईश्वर के निराकार रूप को तथा सगुण भक्त ईश्वर के साकार रूप को मानते हैं। शिक्षित, ठीक है, शिक्षित व्यक्ति हमेशा अशिक्षित की तुलना में अधिक सम्मान पाता है। आगे देखिए, स्वतंत्र, स्वतंत्र व्यक्ति कभी प्रतंत्र नहीं होना चाहता। आगे है तरल, तरल पदार्थ ठोस पदार्थ की अपेक्षा अधिक स्थान घेरते हैं। नवीन, लोगों को नवीन वस्तुएं अच्छी लगती हैं, ना कि प्राचीन। देखिए बेटा, ये आपको करवा दिए गए हैं, 2 आपके अभ्यास के लिए छोड़े गए हैं जो आपको अपने आप करने हैं। ठीक है, आगे नंबर 5 पर है, दिए गए शब्दों में से विलोम शब्दों के जोड़े बनाइए। ठीक है, इसमें क्या है, इस पिक्चर में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उसको आपको विलोम शब्द के जोड़े बनाने हैं। यानी उष्ण का शीत और संधि का विच्छेद, ये आपको अपने आप इसमें से ढूंढ के यहाँ लिखने हैं, जोड़े बनाने हैं आपको। ठीक है बेटा, आगे है नंबर 6 पर, आप अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आते हैं लेकिन आप सबके साथ अशिष्ट व्यवहार करते हैं, तो क्या आप सम्मान पाने के हकदार हैं और क्यों? ठीक है क्या? ये आपको अपने आप बताना है। आगे है गतिविधि, दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए। एक तीव्र बुद्धि का लड़का था, वह अपने पिता के साथ गांव में रहता था। वह अत्यंत मेहनती लड़का था, वह अपने पिता के साथ खेत में काम करता था। उसने अपनी मेहनत से उस जमीन को उर्वर में बदल दिया। वह स्वभाव में बहुत शांत और दयालु था। वह अपने वृद्ध पिता का सहारा था। वह कभी किसी की निंदा नहीं करता था, हमेशा सत्य का समर्थन करता था। देखिए बेटा, यहाँ जो रेड कलर में आपको शब्द दिए गए हैं, जैसे तीव्र है, गाम है, मेहनती है, उस्र है, निंदा है, सत्य, समर्थन, शांत, दयालु, इन शब्दों के आपको क्या करना है, विलोम शब्द बनाने हैं। जैसे तीव्र का मंद, गाम का शहर, ये सब आपको अपने आप करना है। तो आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। बेटा, पीडीएफ आप एक्सरसाइज आपको भेज दी जाएंगी पीडीएफ द्वारा, और आपको ये अपनी बुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।